नेक्स्ट डे हम आ गए देशनोक के श्रीकरणी गौशाला में। ये गौशाला हमारी धर्मशाला से 2 मिनट की दूरी पर है। वॉक करते करते आसपास के सुंदर व्यू का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए गौशाला में। गौशाला में पहुंचते ही हमने ऊंट देखा, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। इस गौशाला में बहुत सारी गायें हैं और कृष्ण जी का मंदिर भी है। लेट्स एक्सप्लोर गौशाला। यहाँ पर हमने गौ माता और बछड़े का सुंदर स्टैचू देखा और उनको प्रणाम करके हम चल दिए कृष्ण जी के मंदिर। यहाँ हमने कृष्ण जी और तुलसी माता जी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। मंदिर के दर्शन के बाद हम गौ माता को गुड़ खिलाएंगे। गुड़ खिलाने के लिए गौशाला के ऑफिस से अपनी श्रद्धा अनुसार स्लिप लेनी होती है। स्लिप लेने के बाद आप वहाँ के कर्मचारियों से स्लिप दिखाकर गुड़ या चारा ले सकते हैं। हम स्लिप लेने जा ही रहे थे कि बीच में ही हमें फिर से दिख गए ऊंट महाराज, तो हमने सोचा क्यों ना उनके साथ सेल्फी क्लिक कर ही लेते हैं। यहाँ हमें चारों ओर छोटे छोटे प्यारे प्यारे बछड़े दिख रहे हैं। देशनोक की श्रीकरणी गौशाला बहुत ही बड़ी और सुंदर है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। चलते चलते हमें दिख गया सुंदर सा मोर। मोर को देखकर हमारा मन आनंदित हो उठा और हम उसके पीछे पीछे चल दिए। यहाँ का सुंदर नज़ारा देखते ही एक ही बात याद आती है, ये गांव है साहब, गांव में मन लगाना नहीं पड़ता, मन लग ही जाता है। हमने स्लिप ले ली और चल दिए गुड़ लेने के लिए। ये देखिए एक और इतना अद्भुत और सुंदर नज़ारा जो कि फिल्मों में ही देखने को मिलता है। इन छोटी छोटी गौ माता के दर्शन के बाद हम चल दिए गौ माताओं को गुड़ खिलाने। यहाँ हमने सभी गौ माता को गुड़ खिलाया और उनका आशीर्वाद लिया। तो बोलिए जय गौ माता की जय। हमें गौ माता को गुड़ खिलाकर और उनके दर्शन करके बहुत आनंद आया। हम जब भी देशनोक करणी माता के टेंपल के दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ की गौशाला जरूर आते हैं। आप सबको तो पता ही होगा कि गाय की सेवा करना और इनको गुड़ खिलाने से मानसिक शांति मिलती है। गौशाला के बाद हम आ गए यहाँ पास ही माँ करणी भोजनालय में। ये भोजनालय देशनोक में काफ़ी फेमस है। यहाँ प्योर वेजिटेरियन फूड मिलता है। हमने ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल पोहा और चाय ऑर्डर की। यहाँ के ऑनर के सजेशन पर हमने आलू का परांठा और कचरी की चटनी ट्राई की, जिसे खाकर मज़ा ही आ गया। फिर हम यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करने आ गए। हमने खाया राजस्थानी गुलकंद पान। राजस्थान गए और वहाँ का फेमस गुलकंद पान नहीं खाया तो क्या खाया। ये खाने में बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसे देखते ही आप सबके मुंह में पानी आ गया होगा। राजस्थानी पान खाके और खई के पान बनारस वाला गा के हम चल दिए गन्ने का रस पीने। दोपहर का समय था और जब हमने प्योर गन्ने का रस देखा तो हमसे रहा ही नहीं गया। यह पीने में बहुत ही टेस्टी है। गन्ने का रस पीने के बाद हम आपको यहाँ की फेमस और पुरानी धर्मशाला दिखाएंगे। अभी हम जिस धर्मशाला के रूम में हैं, ये धर्मशाला करणी माता मंदिर के बिल्कुल सामने ही है। इस धर्मशाला को देखने के बाद एक ही वर्ड मुंह से निकलता है, ओल्ड इज गोल्ड।
ये धर्मशाला भी बहुत ही सुविधाजनक है। गांव में रहने का लुत्फ उठाना हो तो यहाँ पर एक दिन तो स्टे करना बनता ही है। यहाँ की बाखल, खेजड़ी का पेड़, बेड़ी का पेड़ देखकर तो हमारा मन ही प्रफुल्लित हो उठा। पुराने ज़माने में देखो कैसा आर्किटेक्चर होता था। रूम के फर्श से लेके दीवारें, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। यहाँ हमें छिपकली के भी दर्शन हो गए। इस धर्मशाला में हम कुछ देर स्टे करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे श्री करनी माता मंदिर में संध्या आरती के लिए। फिर हम प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। अभी संध्या आरती में कुछ समय है तो पूरी धर्मशाला के कमरों को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेते हैं। धर्मशाला को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल दिए संध्या आरती की तरफ, जो कि शाम को करनी माता मंदिर में होती है। संध्या आरती के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। आरती के बाद हमने श्री करनी माता का प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद खाने के बाद हम धन्य ही हो गए। यह प्रसाद पुरानी धर्मशाला के बैक साइड में मिलता है। ये देखिए, देशनों की मार्केट से हमने यहाँ की फेमस चीज़ें खरीदी, जिसमें केर सांगरी, पापड़, राजस्थानी बोर, काकड़िया और भी बहुत कुछ था, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे और भी एंटरटेनिंग व्लॉग हमारे चैनल में आते ही रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। जय करनी माता की, जय गौ माता की।